फिलिक्स कहता है, लिया, मैं यहाँ तुम्हारे लिए ही हूँ। सिर्फ एक सेवक के नाते नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान के तौर पर जो तुम्हारी परवाह करता है। लियाम कहता है, थैंक यू फिलिक्स, तुम्हारा ये कहना मेरे लिए बहुत मायने रखता है। फिलिक्स मन ही मन कहता है, मैंने मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये पत्थर जैसा दिखने वाला राजकुमार इस तरह से भी मुस्कुरा सकता है। इसका भी एक सॉफ्ट साइड है, ये देखकर अच्छा लगा। ये काफी प्यारा है। फिलिक्स कहता है, जब भी जरूरत हो लियाम, मैं यहीं हूँ। लियाम कहता है, फिलिक्स, क्या तुम आज रात यहीं रुक सकते हो? फिलिक्स कहता है, बिल्कुल लियाम, मैं तुम्हारे लिए यहीं हूँ। लियाम कहता है, रुको, तुम्हारा ये मोटा चश्मा ये बीच में आ रहा था। फिलिक्स अपना चश्मा उतार देता है। लियाम मन ही मन कहता है, मैंने उससे पहले भी बिना चश्मे के देखा है, फिर भी वो मुझे हैरान कर देता है। उसकी खूबसूरती सांसें रोक देने वाली है, लेकिन मैं ये बात कभी जुबान पर नहीं लाऊंगा। फिलिक्स कहता है, तुम कब तक मुझे ऐसे ही घूरते रहोगे? लियाम कहता है, वो तुम हो, मैं नहीं। इसके बाद फिलिक्स आगे बढ़कर लियाम को किस कर लेता है। फिर सीन चेंज हो जाता है। लियाम मन ही मन कहता है, कल रात हम एक दूसरे में इतने खो गए थे कि सुबह कब हुई पता ही नहीं चला। अब शरीर में काफी ज्यादा थकान और दर्द महसूस हो रहा है। तभी लियाम को किसी की आवाज सुनाई देती है। रुको, मैं मदद करता हूँ। लियाम मन ही मन कहता है, ये तो फिलिक्स की आवाज है। आखिर नीचे क्या चल रहा है? वो उस मेड के साथ वहाँ क्या कर रहा है? उसकी वो स्माइल, वो उसे उस तरह क्यों देख रहा है? ये सब कितना अजीब और इरिटेटिंग है। मेड कहती है, फिलिक्स, तुम महल में कितने दिन रुकोगे? फिलिक्स कहता है, पक्का नहीं पता, ये सब किसी और के फैसले पर टिका हुआ है। अगर उन्होंने चाहा कि मैं रुकूं तो मैं यही रहूंगा, वरना फिर मेरा गुड बाय कहना ही बेहतर होगा। सच तो ये है कि मैं सिर्फ एक नौकर हूँ और वो ठहरे इतने बड़े रईस। मेड कहती है, रुको, तुम्हारा कोई लवर है और वो एक नोबल है? फिलिक्स कहता है, हाँ, मेरा डार्लिंग बहुत प्यारा है, पर उसकी ये आदत बहुत परेशान करने वाली है कि वो अपनी प्रॉब्लम्स कभी शेयर नहीं करता और सारी तकलीफें खुद ही झेलता है। उनकी फिक्र किए बिना रहना मेरे बस में नहीं है। मैं बस उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, चाहे वो लाख कहे कि उन्हें किसी की भी मदद की जरूरत नहीं है। कितना ज्यादा प्यारा है वो। लियाम मन ही मन कहता है, सब बेकार है। मैंने खुद को बचाने के लिए जो फासले बनाए थे वो हमेशा उन्हें खत्म कर देता है। कोई मेरा पीछा कर रहा है। लियाम भागकर दीवार के पीछे छिप जाता है। लियाम कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी जासूसी करने की? आखिर चाहते क्या हो तुम? नील कहता है, लियाम, मेरा इरादा तुम्हारी जासूसी करने का नहीं था, मैं तो बस। लियाम कहता है, नील, तुम इसे छिपकर क्या करने की कोशिश कर रहे थे? नील कहता है, क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं? मुझे आपको कुछ जरूरी बात बतानी है। लियाम कहता है, यहाँ हमारी बात कोई नहीं सुन पाएगा। नील कहता है, लियाम, बहुत बुरा हुआ है, सच में बहुत बुरा। पेट्रा भारी खतरे में है, हमारे पास बर्बाद करने के लिए समय नहीं है। हमें अभी कुछ करना होगा, वरना हम क्या हमें सम्राट को बता देना चाहिए? अब हम क्या करें? लियाम कहता है, नील, शांत हो जाओ, तुम धीरे धीरे समझाओ, तुम किस खतरे के बारे में बात कर रहे हो? पेट्रा के पीछे कौन पड़ा है? नील कहता है, हाउस ऑफ लिचेस्टन की तरफ से नोबल्स अलायंस को लीड करने वाले किसी शख्स ने एक्शन लिया है। उन्होंने विद्रोह का नेतृत्व करने के लिए मैग्नस को भेजा है। वो लिचेस्टन घराने के मुखिया को कैद किए जाने से आग बबूला है और वो अलायंस के एसेट्स को जब्त किए जाने के खिलाफ है। लियाम कहता है, और इस सबसे पेट्रा से क्या लेना देना है? नील कहता है, उनके लीडर ने डिसाइड किया है कि सम्राट को गिराने के लिए पेट्रा को खत्म करना ही सबसे अच्छा होगा और इस प्लान को लीड करने वाला इंसान महारानी ग्रेटा है। लियाम कहता है, क्या मेरी माँ पेट्रा को खत्म करना चाहती है? लियाम मन ही मन कहता है, ये एक बहुत गंभीर आरोप है। पिता और फिलिक्स काफी समय से माँ पर शक कर रहे थे और अब नील भी वही बात कर रहा है। विश्वास करना मुश्किल है, लेकिन अगर कोई उन्हें फंसाने की कोशिश कर रहा है या मेरी माँ सच में इसमें शामिल है तो मुझे खुद सच्चाई का पता लगाना होगा। लियाम कहता है, क्या तुम्हारे पास इस प्लान का कोई प्रूफ है? नील कहता है, बिल्कुल, ये वो लेटर्स है।
जो महारानी ने मैग्नस को लिखे थे। लियाम मन ही मन कहता है ये निश्चित रूप से उन्हीं की लिखावट है। लियाम अपनी माँ से मिलने जाते हैं। ग्रेटा कहती है लियाम तुम आ गए, तुम्हें देखकर अच्छा लगा लियाम। इन अकेले दिनों में तुम्हारी ये मुलाकातें मेरे लिए बहुत मायने रखती है। लियाम कहता है माँ मुझे आपसे किसी जरूरी विषय पर बात करनी है। ग्रेटा कहती है लियाम पहले ये चाय पी लो। लियाम कहता है माँ। ग्रेटा कहती है कोई बहस नहीं, ये मैंने खुद बनाई है। ये एक खास मिश्रण है, मुझे लगा कि तुम्हें ये पसंद आएगा। लियाम उस चाय को पी लेता है। ग्रेटा कहती है कैसी है, क्या तुम्हें ये पसंद आई? लियाम कहता है इसका स्वाद थोड़ा अलग है, फूलों जैसी खुशबू है और अंत में एक तीखापन महसूस होता है। ये काफी ताज़ा है। ग्रेटा कहती है मुझे पता था कि आपको ये अच्छा लगेगा। ये पूर्वी प्रांत का एक दुर्लभ मिश्रण है, मेरे बेटे के लिए सब कुछ बेहतरीन। लियाम ग्रेटा की बात को काटते हुए कहता है माँ क्या ये सच है कि पिता ने आप पर जो आरोप लगाए हैं वे सच हैं? क्या पेट्रा को मारने के लिए मैग्नस के साथ मिलकर बनाई गई इस योजना के पीछे आप ही थे? ग्रेटा कहती है लियाम तुम ऐसी बातों पर विश्वास कैसे कर सकते हो? तुम्हारे पिता हमेशा बिना किसी सबूत के मुझ पर आरोप लगाने के। ग्रेटा कहती है लियाम तुम ऐसी बातों पर विश्वास कैसे कर सकते हो? तुम्हारे पिता हमेशा बिना किसी सबूत के मुझ पर आरोप लगाने में जल्दबाजी करते रहे हैं, तुम तो जानते ही हो। लियाम कहता है ये लेटर्स, ये आपकी हैंडराइटिंग है माँ, प्लीज़ मुझे बताइए कि मैं गलत हूँ। ग्रेटा कहती है मैंने वही किया जो मुझे ज़रूरी लगा। लियाम तुम्हारे लिए, इस साम्राज्य के लिए पेट्रा उस सिंहासन के रास्ते का कांटा है जिसके तुम असली वारिस हो, इसीलिए उसका रास्ते से हटना जरूरी है। लियाम कहता है ये गलत है माँ, आपने जो किया है वो राजद्रोह है, आपको इसे तुरंत रोकना होगा। पेट्रा अब भी आपका बेटा है और मेरा भाई है। तभी लियाम को चक्कर आने लगते हैं। लियाम कहता है क्या उस चाय में कुछ था? ग्रेटा कहती है डरने की कोई बात नहीं है मेरे बच्चे, ये बस एक छोटा सा ब्लैक मैजिक पोशन है, तुम्हें गाइड करने के लिए, ये इंश्योर करने के लिए कि तुम वैसे ही रहो जैसा मैं बनाना चाहती थी। मेरी मेहनत बेकार नहीं जानी चाहिए। लियाम मैंने जो कुछ भी किया है वो सिर्फ तुम्हारे लिए किया है। क्या तुम्हें लगता है कि ये महज एक इत्तेफाक है कि तुम इस साम्राज्य की नजरों में एक प्यारे हीरो और रक्षक बने हुए हो? हर घटना, हर जीत का पल, वो सब मेरे द्वारा बहुत सावधानी से प्लान किया गया था ताकि मैं तुम्हें इस समय का सबसे सम्मानित सम्राट बना सकूं। लियाम क्या अब तुम समझे? लियाम कहता है हाँ, अब मुझे सब समझ आ गया है माँ, आपने जो किया मेरे लिए किया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। ग्रेटा कहती है तुम सच में मेरे सबसे प्यारे बच्चे हो, अब मेरे पास तुम्हारे लिए एक मिशन है। लियाम कहता है मैं आपको निराश नहीं करूँगा और आपकी सेवा के लिए कुछ भी करूँगा माँ। ग्रेटा कहती है शाबाश, अब हुई ना मेरे बच्चों वाली बात। ग्रेटा मन ही मन कहती है बेशक मैं जानती थी कि पेट्रा के झूठे प्यार के धोखे में आकर लियाम मेरा विरोध करने की कोशिश करेगा। मुझे खुशी है कि मैंने पहले से ही सोच लिया था और बहुत देर होने से पहले ये पोशन तैयार कर लिया। उस मैच को अपनी योजना में शामिल होने के लिए राजी करना बेकार नहीं गया। अब सब कुछ मेरी इच्छा के अनुसार ही होगा। दूसरी तरफ नील कहता है लियाम को इतनी देर क्यों लग रही है? क्या मुझे उसके पीछे जाना चाहिए था? लेकिन अगर मैग्नस को पता चल गया कि मैं यहाँ हूँ तो मेरा खेल खत्म हो जाएगा। लियाम शुक्र है भगवान का, क्या हुआ? लियाम कहता है नील वॉन रिचस्टन, साम्राज्य के नाम पर तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। नील कहता है क्या? लियाम तुम्हारे कहने का क्या मतलब है?